जैसे हमारे दोस्त होंगे, बहुत सारे हमारे मित्र होंगे जो ये क्वेश्चंस में होंगे कि आ, अभी जो है बिजनेस में जो फ्लो है वो बहुत, कुछ लोगों का बहुत अच्छा होगा और कुछ लोगों का एवरेज होगा, और कुछ लोगों का ऐसा लग रहा होगा कि यार सर बिजनेस जो है अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि बिजनेस अभी बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, वो प्लीज चैट बॉक्स पे 5 टाइप करें। जिनको लग रहा है बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वो 5 टाइप करें, है ना। जिनको लग रहा है, ओके, धर्मेंद्र जी को लग रहा है बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, संतोष जी को भी बढ़िया चल रहा है, सुनील जी को, सब जितने भी हैं, जो किशोर जी हैं, सारे लोग, अनिल वर्मा जी बोल रहा है कि बिजनेस बढ़िया चल रहा है। ठीक है, ओके ग्रेट। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि बिजनेस जो है ना वो थोड़ा सा, अभी मेरे को लग रहा है कि अप्स एंड डाउन्स हैं, मतलब बिजनेस को और कैसे इंप्रूव करना है। उनको लग रहा है कि थोड़ा सा भी चैलेंजेस आ रहा है बिजनेस करने के लिए, वो 3 टाइप करें। यहाँ 3 टाइप करना चाहिए उनको, कि जिनको लग रहा है कि हाँ बिजनेस में थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं, वो 3 टाइप कर दीजिए। ओके, दीपक साहू जी, गिरीश जी, ओके, ओके, बहुत बढ़िया, सारे लोग जो है डाल रहे हैं। ओके, सो ये जो वो लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि इनका बिजनेस जो है वो अभी एवरेज चल रहा है, राइट। और कुछ लोग हैं जिनको जो है वो ना 3 में है ना 5 में है, तो हमको किसी के 3 और 5 में नहीं रहना है। बट पर्पस क्या है ये चीज पूछने का मेरा, राइट। बिकॉज ऑफ आज के जो हमारा जो मीटिंग का सेशन है उसका हमारा मेन पर्पस है कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कैसे हो सकता है, उसको जो है अपन किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। सो राजेश सर, मैं चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स को प्लीज जो है नोटिफिकेशन जो है इसका ऑफ कर दीजिए, ताकि हम अपनी चैट को कंटिन्यू कर सकें, अपनी बातों को हम कंटिन्यू कर सकें, राइट। ओके, तो दोस्तों मेरा जो आज का मीटिंग लेने का पर्पस है वो थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। बिकॉज बिजनेस में, कोई भी बिजनेस होता है तो हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन जो है वो होते हैं, राइट। लेकिन हर बिजनेस की कुछ बेसिक्स जरूरतें होती हैं, कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं। जो व्यक्ति उन बेसिक्स रूल्स को, बेसिक्स बातों को फॉलो करता है, वो व्यक्ति जो है कह सकते हैं कि बिजनेस में कभी भी पीछे नहीं होता है, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका बिजनेस सस्टेनेबल रहे, कंसिस्टेंट रहे, तो आज हम उन बातों पे बात करने वाले हैं जिससे कि आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। अब इसमें मैटर नहीं करता है कि आपने कब स्टार्ट किया है, मैटर ये नहीं करता है कि आप कब से इस बिजनेस को कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि अगर ये काम जो हम अभी आपसे डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आप डेली करेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ, जिस जो पिछले 15 सालों में हमने इस इंडस्ट्री को देखा है, सीखा है, ग्रोथ देखी है, राइट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जब किसी भी इंडस्ट्री में आते हैं, तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मुझे लगभग लगभग डायरेक्ट सेलिंग में 15 साल हो चुके हैं। और 15 साल में बहुत कम ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन जब मैं स्टेप्स मिंट की बात करता हूँ, जब मैं मिस्टर मिंट की बात करता हूँ, या जब मैं इस पूरे परिवार की बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि पिछले 1 सालों में जितने सक्सेसफुल लीडर या जितने सक्सेस की स्टोरी स्टेप मिंट ने दी है, उतनी स्टोरी शायद किसी भी प्लेटफॉर्म ने नहीं दी है। अगर आप एग्री करते हैं तो आप वन टैप कर सकते हैं कि हाँ वाकई में बात सच है, कि जितनी सक्सेस स्टोरी जो है वो स्टेपमेंट ने दी हैं, जितना सक्सेस जो है स्टेपमेंट ने लोगों को दिया है, उतना किसी भी प्लेटफॉर्म ने नहीं दिया, राइट। ओके, सो ये जो चीज है ये क्यों हुई? क्योंकि पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया में चल रही है, लेकिन स्टेपमेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लोगों की लाइफ में चेंज कर रहा है। बाकी ऐसे प्रोजेक्टों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ इसका जो सिस्टम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जब आप सक्सेस देखते हैं, इतनी बड़ी सक्सेस देखते हैं, तो उसमें कई लोगों को ऐसा लगता है कि इनको जो सक्सेस है वो शायद हो सकता है कि किस्मत से मिल गई। लेकिन अगर हम ये समझें कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, या वो चाहता है कि उसके जीवन के हर एक जो लक्ष्य है वो पूरे हों, अपने सपने जो है वो पूरे हों, तो उसके लिए जो कुछ बेसिक्स बातें होती हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज हम उन बेसिक्स बातों में बात करने वाले हैं जिनको अगर कोई व्यक्ति फॉलो करता है, तो कितना भी कैसा भी खराब सिस्टम हो उसमें वो सक्सेसफुल हो सकता है, राइट। कितना भी कैसा भी खराब सिस्टम हो उसमें सक्सेसफुल होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सक्सेसफुल सिस्टम की जो पिछले 1 सालों से लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया है। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, राइट।
मोर देन 410 पार्टिसिपेट हो चुके हैं। सबसे बड़ा हमने जो पिछले एक सालों में, मतलब जनवरी 2023-24 की अगर हम बात करें, तो हमने एक निर्णय लिया था कि हम एक एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर फॉलो करेंगे और हम अपने लोगों को प्रॉपर एजुकेट करेंगे और लोगों की लाइफ में परिवर्तन आएगा। और पिछले एक साल तक ये बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि सिस्टम में लोगों की जो मॉर्निंग कॉल्स हो रहे हैं वो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे आपको जो है डेली कॉल्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो सिस्टम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इस बात में अपने सारे जितने भी हमारे को होस्ट हैं, जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है अपने लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। आप अपने लोगों को सर्विस प्रोवाइड करिए, और कैसी भी कंडीशंस आ जाए, हमको अपने लोगों को मॉर्निंग कॉल का जो कल्चर है उसको मिस नहीं करना है। हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और लीडर का जो सबसे पहला काम है वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हमारे सनोडिया सर बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं। कल उन्होंने मैसेज किया कि मीटिंग कॉल ले रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं। तो जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उनसे चाहूंगा कि वो रेगुलर मीटिंग दे, ताकि हमारे हर एक व्यक्ति को जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जिन्होंने ड्रीम्स देखे हैं, जो सपने देखे हैं, वो अपने सपने पूरे करें। क्योंकि हमने अपने सपने तो पूरे कर लिए, लेकिन अब हमारी सबसे बड़ी जवाबदारी ये नहीं है कि हम सपने पूरे कर रहे हैं। अब हमारी सबसे बड़ी जवाबदारी ये हो चुकी है कि हमको लोगों के सपने जो है पूरे करने हैं। और अगर हमको लोगों के सपने पूरे करने हैं, तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। राइट। ओके। सो अब हम टॉपिक्स पे आते हैं, वापस से आते हैं। तो हम उन बेसिक्स की बात कर रहे हैं कि कौन से वो काम हैं जिनको करने से हमको सक्सेस मिलती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। लगातार आपको काम करना पड़ता है। जब भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में, जब भी कोई नई चीज आती है, तो ज्यादातर लोग उसका विरोध करते हैं। जैसे इंडिया में जब इंटरनेट आया या जब कंप्यूटर आया, तो देश में लोगों ने विरोध किया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आज पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। उसी तरीके से जब भी किसी प्रोजेक्ट में या किसी कंपनी में जब कोई चेंज होता है, तो बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर चेंज जो है जरूरी है, और अगर चेंज से फ्यूचर अच्छा होने वाला है, तो हमको उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, बशर्ते हमको अपने लोगों को ये चीज समझानी पड़ेगी कि वो चेंज जरूरी है या नहीं। ये हमको लोगों को समझाना पड़ेगा, इसलिए हमको लोगों से रूबरू होने की जरूरत है। सो बात कर रहा था मैं कि आज हम उन कामों की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं बेसिक्स वर्क। कि अगर आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको कौन से जरूरी काम करने हैं जिससे कि आप सक्सेसफुल होगे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर सिर्फ और सिर्फ इन बातों को आप फॉलो कर लीजिए, मैटर नहीं करता आपके पास कितनी टीम है, मैटर नहीं करता कि आप कितने लोगों को अभी आपकी टीम में है, मैटर ये नहीं करता कितने लोग आपकी टीम में काम नहीं कर रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोग ने बहुत अच्छी टीम बना ली होगी, लेकिन अभी काम नहीं लोग कर रहे हैं। तो मैटर ये भी नहीं करता कि कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, मैटर ये भी नहीं करता कि आपकी टीम में कितना अभी ज्वाइनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये काम आप कर लेते, मतलब सीधी सी बात है, हमको दूसरों से एक्सपेक्टेशंस की जरूरत नहीं है, लेकिन ये काम अगर आप कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका बिजनेस वापस से आने वाले 2 से 3 महीने में एक बहुत बड़े मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है कि जो जनवरी फरवरी मार्च का महीना होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। यहाँ पे सभी लीडर्स को, जो भी अपने आप को लीडर्स मानते हैं, अपना 100% देना चाहिए, अपना 200% देना चाहिए, ताकि अपने टीम में एक मोमेंटम को वो क्रिएट कर सके। और मोमेंटम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे टीम में जितने भी जाबाज हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि करना क्या है, किस तरीके से सक्सेस मिलेगी। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं, और अपने को होस्ट से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। 1 मिनट मुझे दीजिए। आप चाहें तो अपने मोबाइल को आप लैंडस्केप मोड पे रख सकते हैं, ताकि आपको पूरा जो मीटिंग का जो लिवरेज है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ओके। ठीक है। हम्म। ओके।
तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के, हम इस कॉल को स्टार्ट कर रहे हैं, जिस कॉल का जो मेन पर्पस है वो ये है कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस में एक पॉजिटिव और एक मोमेंटम को क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और उसके लिए जो सबसे जो बेसिक्स वर्क्स होते हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या क्या जरूरी काम है जिनको करने से आपके बिजनेस में ग्रोथ हासिल होगी। ओके, सो मेरे को होस्ट मुझे एक बार प्लीज कंफर्म करें कि क्या अभी जो नहीं Recording सर। in progress. अभी ओके स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके ओके, वन सेकेंड। अब हो रही है सर स्क्रीन शेयर? हाँ अब स्टार्ट है, कंटिन्यू करिए। ओके ओके ओके। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वाई पे। दुनिया में कोई भी काम जो है, जब तक आपको वाई पता नहीं है तब तक आप उसमें बड़ा जो है सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। सो वाई जो है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो करता है। तो अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, अगर आपने मिस्टर मिंट को ज्वाइन किया, अगर आपने स्टेपमेंट को ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है। अगर आप सोचते हैं कि ऐसा और कोई प्लेटफॉर्म है क्या जो इससे ज्यादा बड़ी सक्सेस स्टोरी रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये आंसर नो में मिलेगा। बिकॉज एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने पिछले 1 सालों में लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वाई एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इस सिस्टम में क्यों हैं, राइट? क्योंकि आज हम देखते हैं तो लोगों को इसका आंसर पता ही नहीं होता है। तो सबसे पहले आप अपने वाई पे फोकस करिए, अपने आप से सवाल करिए कि क्या जो जिस प्लेटफॉर्म में मैं हूं वो सही है या नहीं है, और मैं क्यों हूं यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जब आप अपने वाई को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको इसका आंसर लेने के लिए जो हेल्प करेंगे, जो कंटेंट वो करेंगे कि क्या आपके सपने हैं, क्या आपके ड्रीम्स हैं। अब दोस्तों, जब मैं ये बात बोलता हूँ कि ड्रीम्स की बात करते हैं या सपनों की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि यार ये तो वही ट्रेनिंग से, ये तो वही मीटिंग है, ये तो वही बातें हैं जो हम सालों से सुन रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो सालों से मंदिर जा रहे हैं, सालों से मस्जिद जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनको उसकी वैल्यू समझ में आती है, जिनको कहते हैं ना साक्षात्कार होता है, राइट? उसी तरीके से सिस्टम में जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कि बार बार हर बार जो है, हर सीनियर, हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग में ड्रीम्स की बात क्यों की जाती है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि हमको पता है कि यही वो बेसिक्स है, यही वो बेसिक्स बातें हैं जिनको फॉलो करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी भी ड्रीम्स नहीं है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जैसे ही बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपका जो मन है वो भटकेगा और आपकी टीम के लोगों का भी मन भटकेगा। लेकिन जिसके पास स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है, जिसके पास उसका स्ट्रॉन्ग विजन है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग उसका वाय है, मैं गारंटी देता हूं उसको कोई फर्क नहीं करता है। उसके बाद ड्रीम्स के बाद आते हैं तो स्टार्टिंग विथ गोल्स। आपके जो लक्ष्य हैं, जैसे हमने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ था, जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो हमने कुछ अपने सपने लिखे हुए थे, नोट डाउन किए थे। मेरे साथ मेरे टीम के कई लोगों ने ऐसे बहुत सारे सपने लिखे हुए थे, और आज उनके हर एक सपने जो है वो पूरे हुए हैं इस सिस्टम के माध्यम से। और अगर आपने 2025 की शुरुआत करी है और अगर आपने वापस से अपने गोल नहीं लिखे हैं, इट मीन्स दैट कि वो पूरे नहीं होंगे। ठीक है? तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे मैं मैसेज देना चाहूंगा, बहुत सारी ऐसी टीमों को मैं जानता हूं जो इस पार्ट को बहुत ज्यादा मिस करती हैं, वो होती है काउंसलिंग विद अपलाइन। और यही वो लोग होते हैं जिनकी टीमें जो होती हैं वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं। क्यों? क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो लोग पैसा तो बनाना चाहते हैं सिस्टम से, और पैसे बनाते भी हैं, लेकिन मेजर इशू कब आता है, जब सिस्टम में या कंपनी में कुछ नए चेंजेस होते हैं, तो इनकी टीमों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी टीम के साथ प्रॉपर काउंसलिंग में नहीं रहते हैं, ये लोग अपनी टीम को प्रॉपर सिस्टम में नहीं रखते हैं, और यही लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो लोग प्रॉपर काउंसलिंग में है, प्रॉपर सिस्टम में है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिजनेस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। अगर वो चेंजेस पॉजिटिव है, सकारात्मक है, सबके लिए हैं, तो उनके बिजनेस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके भी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, और इस मीटिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ अगर ये समस्या आ रही है। तो आपको आज से इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको आपकी डाउनलाइन को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस या मनी मेकिंग की तरह नहीं समझना है। आपको लगातार उनके साथ एज अ काउंसलिंग उनकी करते रहना पड़ेगा, उनके साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, उनके साथ फील्ड करना पड़ेगा, और उनको गाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से बिजनेस को कर रहे हैं, कहाँ गलतियां कर रहे हैं, किन बातों पे सुधार करने की जरूरत है, और किस तरीके से उनका बिजनेस ग्रो हो सकता है। ये बात करना आपको बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं काउंसलिंग विद अपलाइन। और यहाँ पे काउंसलिंग विद अपलाइन का मतलब एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का मतलब है। ऐसे व्यक्ति से काउंसलिंग मत करवाइए जो खुद ट्रेनिंग और मीटिंग में नहीं रहता है, और वो आपको अगर समझा रहा है तो समझ लीजिए कि
आपका बिजनेस किस दिशा में जाएगा वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसके बाद जो चार काम है जिनको करने से पूरे की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मैं कह सकता हूँ कि जो बेस है, जो आधार स्तंभ है, वो ये चार बातें हैं। अब ये चार बातें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो आपका बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये चार बातों में जिन लोगों ने कमी करी है वही लोगों को प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों ने इन चार बातों पे कमी नहीं करी है वो कभी भी पीछे मुड़ के देखने की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। उनका डेली बिजनेस होता है, उनका डेली क्लोजिंग होती है। अभी हमारे मीटिंग में हमारे कुछ लीडर्स हैं जो डेली मैं देख जानता हूं उनको कि वो डेली एक दो प्लान डेली करते हैं। उनको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, उनकी इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और वो अच्छे पैसे बना रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो डेली इनविटेशन नहीं करते, डेली प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, उनके पास काम करने को लिए नहीं रहता है, इस कारण से उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। सो दोस्तों, ये जो चीजें हैं, ये चार चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर इन चार चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं, पहला है लिस्ट, दूसरा इनविटेशन, तीसरा प्रेजेंटेशन और फॉलो, ये चार काम अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली करते हैं, अगर आप लगातार अपने सिस्टम में इन चार बातों को फॉलो करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि क्या होने वाला है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2025 में मार्च तक में आपका जो बिजनेस का मोमेंटम होगा वो अनस्टॉपेबल होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये वो बात हर व्यक्ति जानता होगा जो इस इंडस्ट्री में एक लंबे समय से लगा हुआ है। ओके, सो इनविटेशन क्या होता है दोस्तों? इनविटेशन दोस्तों एक आर्ट होता है, एक कला होती है। इसको करने से पहले आपको सबसे पहले आप अपने आप में जब तक चेंज नहीं करेंगे, जब तक अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक आपको जो है आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को परिवर्तन अपने अंदर रखिए। सबसे पहले आप जो है किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अनप्रोफेशनल और अनमेच्योर तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे ज्यादा शो ऑफ हो रहा है, सीख नहीं रहे हैं, आप सिस्टम को नहीं जान रहे हैं, आप क्रिप्टो के बारे में नहीं जान रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे काम कर रहे हैं, इट मीन्स आप अनप्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं। और अगर आप अनप्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जैसे ही टीम में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे ही बाजार में आपके लोग इधर से उधर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इश्यूज आएंगे। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, जो प्रॉपर चीजों को समझते हैं, वर्क प्रोफेशनली करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, तो उनकी टीम उनसे लगातार कनेक्ट रहती है, जुड़ी रहती है। और वो कभी भी उनका बिजनेस जो रहता है वो अप्स एंड डाउन होता है लेकिन डाउनफॉल पे नहीं जाता है। तो यहाँ पे हमको अपने आप को समझना है कि हम किस तरीके के लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। जो लोग प्रोफेशनल होंगे हम उनके साथ काम करना चाहेंगे कि जो लोग अनप्रोफेशनल होंगे? तो डेफिनेटली हर व्यक्ति चाहता है कि हम प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करें। तो दोस्तों, जो चीज आप चाहते हो वो आप अपने ऊपर वाले से एक्सपेक्ट मत करो, आप खुद अपने अंदर परिवर्तन लाओ। सबसे पहले आपको अपने आप को प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। लगातार आपको सिस्टम में सीखने के लिए अपने आप को नॉलेज देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब जो टॉपिक्स हैं उन पे हम बात करते हैं कि हाउ टू इनवाइट पीपल। जब हम किसी बिजनेस में किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो उसका सही तरीका क्या होता है? और इनविटेशन दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप इनविटेशन जूम के लिए करें। इनविटेशन दोस्तों, हमारे टीम में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कल ही अभी मैं सुबह सुबह देख रहा था, सुभाष हमारी टीम में एक पर्सन है, उन्होंने विशाखापट्टनम में जाके अभी मीटिंग करी है। फिर हमारी टीम में कृष्णा जी हैं, तो कृष्णा जी अभी कल विदिशा में थे। और ऐसे ढेरों लीडर हैं जो कहीं ना कहीं वर्किंग कर रहे हैं। तो मैटर करता है कि आप किस जगह पे, कहाँ पे अवेलेबल हैं और किस तरीके से लोगों को तक आप पहुंच रहे हैं। तो अगर आप फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, और अगर आप डिजिटल कर रहे हैं तो भी अच्छा है, और अगर आप जो लोग व्यक्ति दोनों कर रहा है, जो फिजिकल भी कर रहा है और डिजिटल भी कर रहा है, वो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको आपके टीम में जो नए लोग आते हैं, जो लोग बिजनेस में इनिशियल लेवल पे आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो उनके साथ बैठ के हमको क्या करने की जरूरत है? वो है सबसे पहले होती है लिस्ट बिल्डिंग। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता। उसको नहीं पता होता कि एमएनटी क्या है, उसको नहीं पता होता है कि मिस्टर मिंट क्या है, उसको ये पता नहीं होता है कि किस तरीके से इंडस्ट्री जो है चल रही है, उसको ये भी नहीं पता होता है कि एमएनटी का प्राइस क्या था। जिस दिन जो व्यक्ति पहले दिन स्टार्ट करता है उसको वही पता होता है जो उसने पहले दिन से देखा होता है। हम लोगों ने 0.127 से लेकर हमने आज 26 और लगभग लगभग 0.58 या उससे ज्यादा का भी हमने प्राइस देखा है। लेकिन हमने दोनों अप्स एंड डाउन दोनों देखे हुए, तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग सिर्फ ऊपर ऊपर देख रहे हैं, जिन्होंने पीछे नहीं देखा है, उनको शायद फर्क पड़ता है।
तो हमको सबसे पहले अपने नए जितने भी लोग हैं, जितने भी पुराने लोग हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि ये व्यापार जो है, जो सिस्टम है, वो अप्स एंड डाउन्स में चलता है, लेकिन जो बेसिक्स वर्क है अगर हम करते हैं तो हमको सक्सेस होने से हासिल कोई नहीं कर सकता। तो एक जो नया व्यक्ति आता है, सबसे पहले आप उसके साथ बैठिए और उसकी लिस्ट बिल्डिंग करवाइए। लिस्ट बिल्डिंग क्यों करवाना जरूरी है? तो यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लिस्ट बिल्डिंग करवाने के लिए सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अगर आप चाहते हैं कि वो बिजनेस करना चाहता है, सबसे पहले जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आए तो उससे आप क्लियर पूछिए कि वो क्या चाहता है। क्या वो बिजनेस करना चाहता है या सिर्फ वो एज अ यूजर अपने स्टेप रिवॉर्ड्स लेना चाहता है? अगर वो व्यक्ति बोलता है कि मैं सर रिवॉर्ड्स लेना चाहता हूं, तो आप उससे सिर्फ नॉर्मली रिलेशन बिल्ड करिए। और अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि सर मैं स्टेप रिवॉर्ड के साथ साथ मैं इस बिजनेस को भी बिल्ड करना चाहता हूं, तो सबसे साथ बैठ के उनके साथ उनकी ड्रीम एक्सरसाइज करवाइए। और ड्रीम एक्सरसाइज करवाने के बाद उनकी लिस्ट बिल्डिंग करवाइए। और लिस्ट बिल्डिंग जो होती है, वी स्टार्ट अवर बिजनेस फ्रॉम अवर नियर एंड डियर, बट लेटर अवर बिजनेस ग्रो विद स्ट्रेंजर्स। कीप एडिंग 5 न्यू नेम्स इन योर लिस्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इनिशियल लेवल पे जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो शुरुआत में अपने नियर और डियर को बताता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि अगर हमने अपने लोगों को विदाउट एजुकेशन छोड़ दिया और उनको सिर्फ उनकी ज्वाइनिंग करवा दी और उनको सिर्फ ये बोल दिया कि आप सिर्फ स्टेप चलिए और आपको पैसे आएंगे और अपने लोगों से आप हमें मिलवाइए, लेकिन आपने प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया, तो वो अपने नियर और डियर के पास जाएगा तो, बट वो लोग उनके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने क्या किया, उनको बताया नहीं कि सिस्टम किस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले इनिशियल लेवल पे आपको की लिस्ट बनानी है और ये चीज आपको अपने सभी लोगों को समझानी है कि जो बिजनेस है जब स्ट्रांग तब बनता है जब अननोन व्यक्ति आपके बिजनेस में आते हैं। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब हो सकता है कि मेरे साथ 2 4 6 10 लोग आए थे, लेकिन आज मोर देन 8,000 से ज्यादा भी लोग इस बिजनेस में हमारे साथ हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। तो जो नए लोग आते हैं उनसे बिजनेस बढ़ता है, लेकिन स्टार्टिंग नियर और डियर से होती है। और नियर और डियर को अगर आप समझाने जा रहे हैं तो आप अपने एक्टिव ग्रोइंग प्लान के साथ जाएं। अकेले अगर जाएंगे तो हो सकता है कि आपको उतने बेहतरीन परिणाम ना मिले। तो एक चीज का हमको ध्यान रखना है, एक छोटी सी पॉकेट डायरी अपने पास रखना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस ग्रो हो, तो इंसान के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है भूलने की बीमारी। वो लोगों को मिलता है, भूल जाता है। अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप अपनी एक पॉकेट डायरी रखिए अपने जेब में, और इस चीज का ध्यान रखिए कि दिन भर में अगर आप हैं तो उनके नाम आप नोट डाउन करिए, वो आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। कोई व्यक्ति कितना काम करेगा उसको आप कभी भी प्री जज मत करिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जज प्री जज में जाता है वो कहीं ना कहीं सक्सेस कम होता है। यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे अननोन व्यक्ति जिनको आप नहीं जानते हैं और आज वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जिन्होंने एक्सपेक्टेशंस नहीं करी। तो बिना जज किए हुए आप लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करिए, लोगों को समझाइए और देखिए कि आपके बिजनेस में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। लिस्ट बनाने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला आपके सामने है, जैसे फ्रेंड का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड का मतलब दोस्त से नहीं है। यहाँ पे आप जब फ्रेंड को अगर आप डिफाइन करते हैं, जैसे फ्रेंड्स का मतलब जैसे आप एफ फॉर फ्रेंड्स है, तो जितने भी आपके दोस्त हैं उनके नाम आप लिख लीजिए। रिलेटिव्स के नाम लिख लीजिए। आप एम्प्लॉयज जो है जहाँ पे काम करते हैं उनके नाम लिख लीजिए। सोशल मीडिया पे जिनको आप जानते हैं उनको नाम लिख लीजिए। डॉक्टर्स के नाम लिख लीजिए। अदर्स के नाम लिख लीजिए। ऐसे जितने से ज्यादा लोग हैं उनके नाम अगर आपके पास होंगे, उतनी सक्सेस आपके लिए बहुत बड़ी होगी। और आज की डेट में हर व्यक्ति के सोशल मीडिया में, हर व्यक्ति के मोबाइल पे ढेरों नंबर हैं, लेकिन सबसे पहले आप उनको व्यवस्थित करके लिखिए। अब यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे टीम मेंबर होंगे जिनके सीनियर्स ने उनको बोला होगा कि सर लिस्ट बना लीजिए, और हमने उनको ये बोल दिया होगा कि सर हमारे मोबाइल पे तो लिस्ट रखी हुई है। बिलीव करिए दोस्तों, वो जो मोबाइल की लिस्ट है कभी जीवन में यूज नहीं होगी। जब आप प्रोफेशनल तरीके से प्रॉपर नाम लिखते हैं, चाहे वो लैपटॉप पे हो चाहे वो डायरी पे हो, तब आपको समझ में आता है कि आप एक प्रॉपर सिस्टम बनाने जा रहे हैं, एक प्रॉपर सिस्टम से काम कर रहे हैं। और ये लिस्ट तभी इंपैक्टफुल होगी जब तक आपके पास आपका मंथली गोल नहीं होगा। अगर आपने प्लान किया कि भाई मुझे इस महीने 5 से 7 लाख या 10 लाख या 50 लाख रुपए महीने कमाना है, तो उसके लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे, कितने लोगों को समझाना पड़ेगा, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा तब तक आपकी लिस्ट में गारंटी देता हूं कि नहीं बनेगी। लेकिन जिस दिन आपको पता हो, जो भी हमारे नए दोस्त हैं, अगर वो इनिशियल लेवल पे 3 से 4 लाख रुपए महीने की बनाना चाहते हैं, तो अगर वो अपनी लिस्ट बना के अपने सीनियर के साथ लगातार कंसिस्टेंट 2 प्लान 3 प्लान पर डे अगर फोकस करते हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये बात मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ बिकॉज ऑफ मैं अपनी टीम में ऐसे ढेरों लोगों को जानता हूं जो आज इस इनकम को ले रहे हैं। ओके। जब आप लिस्ट बना लेंगे तो उसके बाद अगली चीज होती है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन का मतलब क्या होता है? जिन लोगों को आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपकी हॉट सर्कल में आते हैं।
दूसरा, जो जिन लोगों से आप कभी हेलो हाय होता है वो आपके वार्म सर्कल में आते हैं। और जो सबसे बड़ी लिस्ट होती है दोस्तों, वो होती है पूरी दुनिया, जिसको अपन कोल्ड सर्कल बोलते हैं। जिनको आप नहीं जानते हैं वो ज्यादा मात्रा में है, जिनको आप जानते हैं दुनिया में वो कम मात्रा में है। तो इनिशियल लेवल पे आपको आपके हॉट सर्कल के लोगों से बिजनेस को ग्रो करने में जो है हेल्प मिलेगी। लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप अपनी टीम में डेप्थ ड्राइविंग करते हैं, आप अपनी टीम के लिए काम करते हैं, तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसी ऐसी टीमें मिलती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, कि आप लगातार किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हॉट लिस्ट क्या होती है? ये आपसे कंफर्टेबल लोग होते हैं। और ये जो तीन तरह की कैटेगरी होती है दोस्तों, इन तीन तरह की कैटेगरी को अपनी लिस्ट को करना है, और अपने सीनियर के साथ आपको सबसे पहले हॉट लिस्ट में काम करना है। ओके। उसके बाद फार्मिंग एक प्रोसेस होती है दोस्तों। जो आपकी हॉट लिस्ट है, जिन लोगों को आप जानते हैं, वो तो आपके साथ बिजनेस में बहुत जल्दी हो सकता है कि आए या नहीं आए, उनको आप इंटरेक्ट करते हो, आप उनको प्लान दिखाते हो। लेकिन जब आप वार्म लिस्ट या कोल्ड लिस्ट के लोगों को बिजनेस में लेके आना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट जाके प्लान मत दिखाइए, सबसे पहले उनसे रिलेशन बिल्ड करिए। उसको एक बुक में लिखा गया है जिसका नाम है सवाल ही जवाब, जहाँ पे इस बात का जिक्र है, जिसको हम बोलते हैं फार्मिंग विथ वार्म एंड कोल्ड सर्कल। तो फार्मिंग का मतलब क्या होता है? एक रिलेशन बिल्ड करना, जिससे कि लोग क्या हो, आपसे जो है कनेक्टेड महसूस करें। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जाके अगर सिर्फ लिंक भेज देते हो, और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपका मीटिंग अटेंड कर लेगा, तो उसके चांसेस जो है वो 1% भी नहीं है कि वो ऐसा करेगा। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से पहले रिलेशन बनाते हो, ठीक है, पहले आप पेशेंस रखिए, उनसे एक बॉन्ड जो है उनको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में रखिए, उनसे लगातार थोड़ा सा कम्युनिकेशन में रखिए। और जाके आप थोड़ा थोड़ा जब उनसे आप लगातार कंटिन्यू कांटेक्ट में रहते हैं, तो एक कम्युनिकेशन स्थापित होता है। उसके बाद जो है आप सामने वाला आप पे ट्रस्ट करता है। फिर अगर आप जब किसी व्यक्ति को मीटिंग के लिए या ट्रेनिंग के लिए अप्रोच करते हैं, तो उसके बहुत अच्छे सकारात्मक रिजल्ट आते हैं। तो रिलेशनशिप डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। फाउंड आप लोगों को कभी भी सोल्यूशन जो लोगों को देते हैं वो बहुत तेजी सक्सेसफुल होते हैं। तो फाइंड आउट प्रॉब्लम एंड नीड। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। ये परसेंटेज शायद 1% या 2% हो सकता है, हो या मे भी इससे कम हो। लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति जो आज अपने घर परिवार को चला रहा है, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, किसी ना किसी जरूरत में है। हमको उनकी प्रॉब्लम, उनकी जरूरत को समझते हुए, अगर वो फाइनेंशियल से जुड़ी हुई हैं, तो उनको एक बेटर सोल्यूशन हम दे सकते हैं, और हमने दिया भी है। तो अगर हम लोगों की प्रॉब्लम को समझ के उनको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उनका जो है अगर हम अप्रोच करते हैं, तो हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। तो ऑफर हमेशा सोल्यूशन करना है। नो डायरेक्ट पिचिंग। कभी भी लोगों को डायरेक्ट अगर आप मिल रहे हैं, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो आप किसी ट्रैवल कर रहे हैं तो मिल रहे हैं, डायरेक्ट अगर आप किसी को लिंक व्हाट्सएप में या फेसबुक भेज रहे हैं, बहुत कम रेशियो होता है ज्वाइन करने का। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत सारे लोगों का हो सकता है, इसमें कुछ अलग हो, लेकिन बहुत कम रेशियो रहता है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को प्रॉपर फार्मिंग के साथ, प्रॉपर सिस्टम के साथ लेके आते हैं, तो उसके चांसेस अच्छे होंगे। ठीक है। तो हमको इस चीज को ध्यान रखना है, और अपने आप को लगातार लोगों से कनेक्ट रखिए। आप अपने आप को लगातार कॉन्फिडेंट बनाइए, एनर्जेटिक बनाइए। क्योंकि मुरझाया हुआ जो फूल होता है दोस्तों, वो भगवान को भी नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन अगर आप ऊर्जावान हैं, एक्साइटेड हैं, तो हर व्यक्ति ऊर्जावान और एक्साइटेड लोगों के साथ रहना चाहता है, काम करना चाहता है। तो अपने आप को लगातार एक्साइटेड कर रखिए, ऊर्जावान रखिए, तभी आप जाकर सक्सेस हासिल करेंगे। तो राइट एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड को क्या बोला जाता है दोस्तों? राइट एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? अगर आपको ये लगता है कि ये मेंबर बनाने या जोड़ने का काम है, तो आपका एटीट्यूड गलत है। अगर आपका ये एटीट्यूड है कि मैंने अपनी लाइफ में चेंज लाया है, और मैं कई लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लेके आने वाला हूं इस बिजनेस के माध्यम से, तो ये आपका एटीट्यूड गलत नहीं, आपका एटीट्यूड सही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं, ये बात हम अभी ट्रेनिंग और मीटिंग्स में कहते हैं कि आज हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं, डेली जो है एक अच्छा आउटपुट आता ही आता है। लेकिन आज हम लोग ट्रेनिंग मीटिंग्स और अदर्स एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? उसका मेन पर्पज अब ये नहीं रह गया है कि हमको कितना पैसा आ रहा है। अब हमारा टारगेट ये है कि उन सभी लोगों को हेल्प करना, उन सभी लोगों के पास पहुंचाना, उन सभी लोगों को वो चीजें बताना जिन चीजों को करके हम सक्सेसफुल हुए हैं, और एक अच्छी सक्सेस को हमने हासिल किया है। सो अब ये पर्पस है कि लोगों को तो एक राइट इन्फॉर्मेशन देना है, लोगों को सही जानकारी देना है, लोगों को राइट सिस्टम को काम कैसे करना है सिखाना है। जब तक ये हम नहीं सिखाएंगे, तब तक क्या होगा? तब तक हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो राइट एटीट्यूड क्या है? बिल्कुल राइट एटीट्यूड एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों को कुछ दे रहे हैं, ना कि हम लोगों को कुछ लेने के लिए इस काम को कर रहे हैं। राइट। और ये इस प्रोजेक्ट में सबसे खास बात ये है कि जो व्यक्ति इस सिस्टम से पहले दिन से जुड़ा हुआ है, डे फर्स्ट से उसको डेली पैसा आएगा, कुछ जाएगा नहीं उसका। राइट। और अगर वो लोगों को बताता है, तो उनके भी लाइफ में चेंज आएगा।
अब इनविटेशन करने के तरीके क्या होते हैं? इनविटेशन करने का तरीका जो होता है वो एक कला होती है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके घर में शादी है, सपोज आपकी सिस्टर की शादी है या आपके छोटे भाई की शादी है, किसी की भी अगर आपके घर में शादी है और 400-500 कार्ड अगर आपको बांटने हैं और आपके पास 2 दिन का समय है, तो क्या लगता है आप इनविटेशन कैसे करेंगे? हर व्यक्ति के घर जाएंगे, आराम से चाय पियेंगे, बातचीत करेंगे, खाना पीना नाश्ता डिस्कशन करेंगे, या फिर आप सामने वाले के घर जाएंगे, बेल बजाएंगे, नमस्ते करेंगे और सामने वाला पर्सन है तो नाम लिख के उसको कार्ड देंगे और ये बोलेंगे कि सर शादी में आइएगा। और अगर कोई व्यक्ति आपसे उस समय बोले कि सर 2 मिनट घर में आके बैठ लो, तो आप यही बोलेंगे सर कार्ड बहुत है, समय बहुत कम है, और अगर नहीं कर पाऊँ, समय दे पाऊंगा मैं, तो ये कार्ड प्रॉपर नहीं बट पाएंगे। तो लोग आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और वो आपसे कार्ड एक्सेप्ट करेंगे और उसके बहुत चांसेस है कि वो शादी में भी आएंगे। क्यों? क्योंकि आप बिजी हो, आप हरी आपके अंदर दिख रहा है, आपको लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हो। सेम दोस्तों इस बिजनेस में भी इनविटेशन का पार्ट करता है। जो व्यक्ति लोगों को दिखाता है कि हाँ ठीक है, एक मीटिंग का लिंक है, मैं आपको भेज रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ किसी व्यक्ति को मीटिंग का लिंक भेज रहे हो, मैं गारंटी देता हूं कि वो ज्वाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप बिजी नहीं हो, जिस चीज को लेकर आप एक्साइटेड नहीं हो, जिस चीज को लेकर आप उत्साहित नहीं हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला आपको सीरियस लेगा? लेकिन अगर आप बोलते हो कि सर एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो मैं आपको लिंक भेजूं, अदरवाइज ये मीटिंग का लिंक किसी दूसरे के काम आ जाएगा। और ऐसा मेरे साथ कई लोगों की जिंदगी में हो चुका है। अगर आप कंफर्म करोगे तो मैं भेजूंगा, नहीं कंफर्म करेंगे तो किसी दूसरे की लाइफ में चेंज करेंगे। इस एटीट्यूड के साथ अगर आप किसी व्यक्ति को मीटिंग का लिंक भेजते हो और प्रॉपर जब आप भेज रहे हो और उसके बाद जो उसकी आगे की प्रोसेस में मैं आपको बात करूंगा उस पर अगर आप काम करते हो, तो देखिए कि आपका रिजल्ट कैसे आता है। ठीक है? गिव रियल कॉम्प्लीमेंट। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो उससे फेक कॉम्प्लीमेंट मत करिए, जबरदस्ती फेक स्माइल मत करिए। आप उसको, अगर उस सामने वाले के अंदर कुछ अच्छा दिख रहा है, अगर अच्छा दिख रहा है तो बोले, नहीं दिख रहा तो जबरदस्ती बोलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के अंदर कुछ तारीफ करते हो और अगर वो जेन्युइन तारीफ होती है तो लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं। तो कोशिश करिए कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलें तो उसको रियल कॉम्प्लीमेंट दीजिए। आइस ब्रेकर का मतलब क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, जब किसी व्यक्ति से रिलेशन बनाते हैं और अगर आपको सामने वाले की प्रॉब्लम्स या नीड के बारे में पता होता है, तो आइस ब्रेकर सोल्यूशन जो है बहुत बड़ा काम करता है। आप सामने वाले से बोल सकते हैं कि मुझे पता लगा कि अभी आप जो है जिस काम को कर रहे हैं उस काम से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, या फिर आप बोलने का तरीका कुछ और हो सकता है कि भाई मैं एक ऐसा जो है प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ जिसमें अगर आप हम और आप मिलकर काम करते हैं तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी की ईएमआई या जो आपके लोन्स है उसमें कुछ हेल्प मिल सकती है, बिकॉज ऑफ एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, कंडीशनल नहीं है। अगर आप चाहो तो एक बार देख लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जिस लोगों की सामने वाले की प्रॉब्लम को समझते हुए उनको अगर आप कितने बेहतर तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो, उतने बेहतर तरीके से लोग आपको जो है रिलेट करेंगे। मेक द इन्विटेशन। इन्विटेशन लोगों को जब आप करते हैं तो उस चीज का ध्यान रखना है कि टेक अवे सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब होता है जैसे अभी बहुत तेज धूप पड़ेगी मई जून जुलाई में और आपके पैरों में चप्पल नहीं है, नंगे पैर अगर आप हैं और आपको रोड पार करना है, तो आप रोड कैसे पार करेंगे? धीरे धीरे पार करेंगे या तेजी से दौड़ के पार करेंगे? अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो हो सकता है आपके पैर में छाले पड़ जाए, लेकिन अगर आप दौड़ के पार करेंगे तो सामने दिखेगा कि बिकॉज जमीन बहुत गर्म है इसलिए हमने रोड तेजी से पार करी। उसी तरीके से इनविटेशन होता है दोस्तों। अगर आप किसी व्यक्ति के यहाँ ढीले एनर्जेटिक लो एनर्जी के साथ जाके इनवाइट कर रहे हो, उसके आउटपुट्स बहुत कम आएंगे। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को बोलते हो कि जबरदस्त बिजनेस प्लान है और मैं एक लाइफ में, जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस वर्ड का यूज करो, बोले कि बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है और मेरे लाइफ में बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया है इस इन्फॉर्मेशन से, और अगर तुम कंफर्म करते हो कि अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हो तो मैं आपको इस जूम का लिंक सेंड करता हूँ, अदरवाइज हम किसी और की जो है हेल्प कर सकते हैं या किसी और के लाइफ में चेंज आएगा। दोस्तों ये बात वही व्यक्ति बोल सकता है जिसने प्रॉपर लिस्ट बनाई हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसने प्रॉपर लिस्ट बनाई है, जिसके पास लोगों की कमी नहीं है, वो ये बात कॉन्फिडेंस से बोल सकता है। लेकिन जिसके पास दो ही लोग ही दो हैं या जिसके पास 10 ही लोगों की लिस्ट है, उसके अंदर ये एनर्जी नहीं निकलेगी। तो इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा लिस्ट बनाइए। इफ आई वुड यू सेंड द वीडियो और जूम। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा बिजी है तो हमको इसमें जाना, अदरवाइज इसमें जाने की जरूरत नहीं है। टाइम कमिटमेंट एंड कंफर्मेशन। जब आप किसी व्यक्ति को मीटिंग का लिंक भेजते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आपका मालूम है कि आपको 9 बजे का मीटिंग है, तो आप बोलो कि सर मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ जो कि 9 बजे का है, और ये मीटिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लिमिटेड लोगों के लिए, तो आप अपना ईमेल आईडी मुझे सेंड कर दीजिए ताकि मैं आपका कंफर्मेशन ले लूँ। और मैं आपको एक बार कंफर्मेशन के लिए 8:30 बजे कॉल कर दूंगा ताकि आप जो है टाइम से मीटिंग को अटेंड कर लो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जब आप
किसी व्यक्ति को लिंक भेज रहे हो, उस समय अगर आप ये कंफर्मेशन की इन्फॉर्मेशन आप पहले उसको दे देते हो और 8:30 बजे या 8:40 पे आप एक बार रिमाइंडर कॉल कर देते हो, तो सामने वाला आपको सीरियस समझेगा। लेकिन आपने किसी व्यक्ति को जूम का मीटिंग का लिंक दे दिया और आपने कंफर्मेशन के बारे में उनको इन्फॉर्म नहीं किया, और आपने 8:30 बजे और 8:40 पे वापस से कॉल किया, तो उसको लगेगा कि आपकी जरूरत है। दोनों ही कंडीशन में काम एक ही हो रहा है, लेकिन पहले में ये दिख रहा है कि आप सिंसियर हो इसलिए आपने कॉल बैक किया है, और दूसरे में ये दिख रहा है कि आपको नीड है इसके लिए आपने कॉल किया है। कंडीशन एक ही है, लोग भी एक ही है, लेकिन समझने का नजरिया अलग अलग है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि टाइम कमिटमेंट और कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट कॉल शेड्यूल, अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा है कंफर्मेशन के दौरान, तो उसको बोलो सर कोई बात नहीं, आप कभी नेक्स्ट टाइम जब कभी भी हमारा ऐसा मीटिंग होगा तो मैं आपको कोशिश करूंगा, ये मत बोलो कि मैं बुलाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको ऐड करने की। अगर हो सकेगा तो आपके लिए मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं होगा तो भविष्य में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है। गेट ऑफ द फोन। गेट ऑफ द फोन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फोन लगाते हैं इनविटेशन के लिए, लेकिन दुनिया की सारी बातें कर लेते हैं। जो व्यक्ति बिजी नहीं है, जिस व्यक्ति को अपने टाइम की कदर नहीं है, उसके साथ लोग काम नहीं करना चाहते। समझिए, जब आप किसी व्यक्ति को इनविटेशन करते हैं, इनविटेशन का मतलब होता है 1 से 2 मिनट का कॉल। ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे से पूछ रहे हैं, वो सामने वाला पूछा भैया थोड़ा सा तो बता दो क्या है, आप बोले नहीं बस कुछ नहीं, बस मोबाइल हिलाने से पैसे आते हैं। आप बोल रहे हो कि नहीं भाई लोगों को जोड़ने पर पैसे आते हैं। अगर ये थॉट प्रोसेस से बात कर रहे हो, तो सामने वाला मन में कहीं ना कहीं चीजों को अपने हिसाब से विजुलाइज करने लगता है। अच्छा, उसको लगता है कि अच्छा मैं भी ये बेवकूफ बन चुका है, अभी मुझे बना रहा है। बिकॉज ऑफ आपने क्या किया, अपनी वैल्यू को क्रिएट नहीं किया। तो आपको हमेशा प्रोफेशनली तरीके से बात करना है, और उसके साथ साथ लोगों को इनविटेशन करना है। अगर आप इन चीजों को करेंगे तो आपका बिजनेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेक द इनविटेशन। टाइप ऑफ इनविटेशन, इनविटेशन के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, जिन लोगों को आप जानते हैं उनको आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कि आज हमारा एक अपॉर्चुनिटी कॉल है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जहाँ पे हम किसी व्यक्ति से जो हमसे बड़ा है उससे हम गाइडेंस के रूप में लेना चाहते हैं। जैसे सपोज मेरा कोई बॉस है और मैं चाहता हूँ कि वो मीटिंग अटेंड करे, तो अगर मैं उसको बोलूंगा कि सर एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हुआ, अगर आप इस मीटिंग को अटेंड करेंगे तो आपके लाइफ में चेंज आएगा, तो बॉस आपका ऊपर से नीचे तक आपको देख लेगा। लेकिन अगर आप अपने बॉस को ये बात बोलो कि सर एक अपॉर्चुनिटी को के बारे में मुझे जानकारी लगी, मुझे पता नहीं कि इसमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपका गाइडेंस चाहता हूँ कि मुझे आप गाइड करिए कि इस काम को मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बॉस पूछेगा क्या है, तो बोले मुझे पता नहीं है कि काम क्या है, एक लिंक आया है, अगर आप कंफर्म करते तो मैं आपको भेजता हूँ, फिर हम और आप मिल के इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, और फिर आप मुझे गाइड करना है इसमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने गाइडेंस के थ्रू, हमारा पर्पस क्या है कि सामने वाला प्लान देखे, क्योंकि जो व्यक्ति नंबर ऑफ प्लान में खेलता है वो सक्सेसफुल होता है, ना कि जो व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल है वो सक्सेसफुल है। गेटिंग माय पॉइंट? जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा प्लान करेगा उसके सक्सेस के रेशियो ज्यादा रहेंगे, रादर देन जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है लेकिन प्लान ही नहीं दिखा रहा है, घर में ये तो रुका हुआ पानी जैसा है वो, तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसके ज्यादा नंबर ऑफ प्लान हो रहा है उसको सक्सेस हासिल करने से कोई रोक भी नहीं सकता, ये भी गारंटी है। सुपर इनडायरेक्ट में क्या होता है, सुपर इनडायरेक्ट में हम लोगों को ये रियलाइज करवाते हैं कि भाई हमको कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है, अगर तुम जानते हो कुछ अच्छे लोगों को तो हमको बताओ। जैसे कोई दोस्त है, अगर आप उसको अप्रोच कर रहे हो, मालूम है कि इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है और वो चाहते हो कि आप वो की मीटिंग में आए, तो उससे आप बोलो कि यार भाई मैं एक बहुत जबरदस्त मैंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और उसमें क्या लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अगर तू ऐसे कुछ ऊर्जावान एक्साइटेड लोगों को जानता है जो अपने लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, जो व्यक्ति जो है अपने आप को चेंज करना चाहता है, जो लाइफ में कुछ बनना चाहता है, अगर ऐसे कुछ लोगों को जानता है तो मेरे को बता, मैं उनको लिंक भेजूंगा। तो सामने वाले के मन में क्वेश्चन आएगा यार मुझे ऊर्जावान नहीं समझ रहा क्या। तो ये सुपर इनडायरेक्ट इनविटेशन का तरीका होता है। इनविटेशन एक कला है, और एक कला उन्हीं को बेहतर तरीके से आती है जो लोग लगातार इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये कोई सिखाया नहीं जा सकता किसी ट्रेनिंग में या किसी मीटिंग में। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग बिना पेन चलाए भी प्लान दे देते हैं, लोग उनके साथ ज्वाइन करते हैं, और कई लोग ढेरों पन्नों की पूरी थीसिस लिख देते हैं, उनके साथ ज्वाइन नहीं करते हैं। रीजन ऑफ एक्साइटमेंट, रीजन ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। इन्विटेशन इज नॉट ए प्रेजेंटेशन, शुड बी जस्ट लाइक ए मैरिज इन्विटेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्विटेशन ऑन फोन कॉल 2 मिनट से ज्यादा का होना नहीं चाहिए। तो ये हमारी स्क्रिप्ट है जो मैंने अभी आपको बताई। कुछ तरीके हैं जिन स्क्रिप्ट के माध्यम से आप जो है इनविटेशन कर सकते हैं। मैंने आपको बोला बोला कि वापस से इनविटेशन एक प्रैक्टिस का पार्ट है, तो स्क्रिप्ट्स पे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। ऑब्जेक्शंस पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्शंस जो आते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि भाई थोड़ा तो बता दो क्या है। तो आप क्या बोलोगे कि यार वो तो ना एक एप्लीकेशन है जिसमें मोबाइल हिलाने से पैसे आते हैं। अगर आप ये बोलोगे तो आपका पूरा प्रोजेक्ट की वैल्यू आपने खत्म कर दी। आप बोल सकते हो उससे कि दरअसल ये 90% विजुअल है और सिर्फ 10% ऑडिबल है, इसलिए आपको एक बार समय निकाल के देखना पड़ेगा। तो अगर रात का आप जूम का कॉल
मैं आपका जो कंफर्मेशन अगर आप देते हो तो आप अपना ईमेल आईडी भेज दीजिए, तो मैं आपको जो है मीटिंग का लिंक भेज दूंगा और 30 से 40 मिनट पहले आपको एक बार रिमाइंडर कॉल कर दूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि एमएलएम जैसा तो नहीं है, तो उससे पूछे कि भाई क्या आपने एमएलएम करी है। और अगर आपसे मैं बोलूं कि अच्छा आपका कोई इसमें एक्सपीरियंस है क्या, अगर कोई बोलता है कि हाँ, तो उसमें एमएलएम में क्या करना पड़ता है, वो लोगों को जोड़ना पड़ता है, तो आप यहाँ पे लोगों को बोल सकते हो कि सर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ बिना लोगों को जोड़े सिर्फ इन्फॉर्मेशन के माध्यम से अगर आपकी लाइफ में चेंज हो सकता है, तो क्या आप ऐसी मीटिंग अटेंड करना चाहेंगे। आप किस तरीके से, किस एटीट्यूड में सामने वाले को बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप सामने वाले को आंसर करते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपकी सक्सेस, कि आप कितने सक्सेसफुल हो गए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और एक कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया कि अगर 9 बजे का मीटिंग है तो 8:30 बजे एक बार कंफर्मेशन जरूर करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डोंट कॉल रिपीटली। अगर हमने सोचा कि हमने आज की मीटिंग देखी, सुबह कॉल से हम एक्साइटेड हैं, और रात के 9 बजे का जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉल है उसमें हम एक्साइटेड हो गए कि सर ने बहुत अच्छी मीटिंग बताई, आज से इस काम को करते हैं, और हमने 4 लोगों को इनवाइट भी कर दिया, वो मीटिंग में आ नहीं रहे, हम बार बार फोन लगा रहे हैं कि सर क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। तो डोंट कॉल रिपीटली, लगातार कॉल मत करिए। आपने इन्विटेशन कर दिया, उसके बाद भी अगर लोग नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका काम है डेली इस काम को करना। डोंट रन आफ्टर ए सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति के पीछे मत भागिए। मेंटेन द राइट पोस्चर। आप हमेशा देने वाला आपका पोस्चर होना चाहिए, लेने वाला नहीं होना चाहिए। आपके पास लिस्ट कम से कम 500 लोगों की होनी चाहिए। कॉल अगेन आफ्टर फ्यू वीक, जिन लोगों को आपने पहले 1 से 10 लोगों को अगर आज इन्वाइट किया है और वो नहीं आए, तो उनको आने वाले 2 से 3 हफ्ते बाद इन्वाइट करिए, फिर 11 से 20 को अगले हफ्ते देखिए। फिर ऐसे करते करते 21 से 30, ऐसे करते करते हर हफ्ते अगर आप करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद सक्सेस मिलेगी। और मैं ऐसे ढेरों लोगों को जानता हूं जिन्होंने इनिशियल लेवल पे 6 महीने 8 महीने स्ट्रगल देखा है, और आज वो इस बिजनेस में डेली के $1000 पर डे की इनकम बनाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा, और जो लोग ने कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा वो बना रहे हैं, और जिन्होंने छोड़ दिया वो आज भी इतने बेहतरीन सिस्टम में भी पैसे नहीं बना पा रहे हैं। तो ये सिस्टम का फॉल्ट नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट नहीं होता, ये होता है आपकी एक्टिविटी का। कीप रिमार्क योर राइट, और कीप फार्मिंग, लगातार लोगों से जो है आप रिलेशन बना के रखिए, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करिए। हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस लगातार लोगों को जो है सक्सेस देने के लिए बना हुआ है, प्रतिबद्ध है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये बिजनेस जस्ट लाइक ताश के 52 पत्तों में 52 पत्ते होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ जोकर्स भी होते हैं और 4 इक्के भी होते हैं। हमको इस बिजनेस में कुछ ऐसे लोग चाहिए जो हमारी तरह विजनरी हों। अगर आप खुद विजनरी नहीं है तो आपके लोग भी विजनरी नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में 4 इक्के हों, तो पहले आपको खुद इक्का बनना पड़ेगा। उसके बाद लगातार काम करना पड़ेगा। किस्मत खराब होगी तो हो सकता है जोकर आए, लेकिन अगर आपने 52 पत्ते लगातार सफल किए हैं तो गारंटी है कि 52वां पत्ता हुकुम का इक्का होगा और सक्सेस मिलेगी। और ये गारंटी नहीं, ये मैंने देखा हुआ है कि सिस्टम में ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कि लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए, और आज उनके लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आया है, इतना बड़ा चेंज आया है कि वो आज की डेट पे बहुत बड़े पैसे को बना रहे हैं। तो हमको इस चीज को समझना है कि Recording लगातार stopped. हमको जो है काम करते रहना है, और अगर हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और मोर देन 500 से ज्यादा पार्टिसिपेट जो हैं अभी आज मॉर्निंग के कॉल में थे। होपफुली आज का जो हमारा जो मॉर्निंग कॉल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और मैं सभी अगेन कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, वो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करिए। सुबह सुबह का कॉल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने लोगों को, मैक्सिमम लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करिए, और सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि बिजनेस को कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये अभी बहुत सारे लोगों के अभी कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन आंसर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। सर चैट बॉक्स बंद है इसलिए कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आ पाएंगे उसमें। ओके ओके, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता सर। और अभी हमको जो है, मुझे लगता है कि जो हमको कंटेंट देना था अपने लोगों को वो हम डिलीवर कर चुके हैं, बिकॉज आज इस चीज की बहुत जरूरत थी। तो आप जो है दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए। और अगर ये जो बातें हमने आपको बताई हैं सर, चैट बॉक्स आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं। ये इन चीजों को अगर अपन ध्यान रखते हैं और कंसिस्टेंटली इस काम को करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। मैटर करता है कि अगर कंपनी का जो एक्शन प्लान है अगर वो जबरदस्त है, कंपनी का जो माइंडसेट है वो जबरदस्त है, तो हमको यहाँ पे सक्सेस हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। इन चीजों को आप फोकस करिए, जो बातों को मैंने आपको बताया है, आप गारंटेड सक्सेस को हासिल करेंगे। राइट, सो चैट बॉक्स पे देख लेते हैं। ओके, लेखराज जी थैंक यू, किशोर जी थैंक यू। ओके, तो बहुत सारे लोगों को
अच्छा लगा आज की मीटिंग, बहुत थैंक यू, सभी लोगों को थैंक्स है। ओके, तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ये इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं अगर हम इनको समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बिजनेस जो है बहुत अच्छा चलने वाला है। ठीक है, तो विद दिस नोट थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने आज की इस मीटिंग को अटेंड किया, और मैं उम्मीद करता हूँ रात का जो 9 बजे का हमारा जो कॉल होगा वो जबरदस्त होगा। अपॉर्चुनिटी कॉल पे जो है मैक्सिमम लोगों को इन्वाइट करिए, और रात के लिए, कल सुबह के लिए जो है सर सनोरे सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल सुबह का लिंक जो है आज जल्दी से जल्दी कंफर्म करें, और कल सुबह का लिंक आज ही लोगों को डाल दें ताकि लोग लगातार सिस्टम से कनेक्ट करें। तो विद दिस नोट थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।